हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डाइजेशन इन स्टमक। तो डाइजेशन इन स्टमक से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब क्या है? स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा रहती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो म्यूकोसा रहती है स्टमक की, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो 3 टाइप के होते हैं। नेमली म्यूकस, जो सेक्रेट करते हैं म्यूकस को। पेप्टिक सेल्स, जो सेक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम्स जिसको नाम है पेप्सिनोजेंस। और पैराइटल और ऑक्सियोटिक सेल्स जो रहते हैं वो एक्सीएल सेक्रेट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करते हैं बेसिकली। उसका नाम है एब्जॉर्प्शन, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में किसके? विटामिन B12 के। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप रहता है वो म्यूकस नेक्स्ट सेल्स रहता है बेसिकली, जिसको जो सेक्रेट करता है म्यूकस को। और जो पेप्टिक सेल्स रहते हैं बेसिकली वो सेक्रेट करता है पेप्सिनोजेंस। और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो रहते हैं बेसिकली वो सेक्रेट करते हैं एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में विटामिन B12 के। इन किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। और अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे कि स्टमक है। पहले तो एक बात ध्यान रखना है, अपन ने जो खाना खाया है ना, वो 4 से 5 घंटे तक स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ये बात ध्यान रखना है अपन को, है ना। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। जो खाना है मिक्स हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट हो रहा है स्टमक में, और चर्निंग मूवमेंट और मस्कुलर वॉल जो मूवमेंट कर रही है उसको मिक्स करने में, उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं? काइम, है ना। और जो प्रोएंजाइम्स अपन ने जो वो पेप्टिक सेल्स सेक्रेट करते हैं पेप्सिनोजेंस, है ना। बेसिकली वो क्या जब ऑक्जेंटिक सेल जो एचसीएल सिक्रेट करेंगे, है ना, तो ये जो पेप्सिनोजेंस है ना, वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रो एंजाइम थे, है ना। ये डॉर्फ में थे, डॉर्फ स्टेज में थे। अब ये अपने इनिशियल वर्किंग स्टेज में आ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये एक्टिव हो जाएंगे, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो प्रोलैक्टिक एंजाइम है स्टमक में, जो पेप्सिन है बेसिकली कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू प्रोटीएस एंड पेप्टॉन्स, जो इसको बोलते हैं पेप्टाइड्स। और जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक जूस में, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो म्यूकस रहता है ना, बेसिकली वो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग में, बॉल को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से, है ना, कि वो डैमेज नहीं हो जाए, है ना। और जो प्रोटेक्शन रहता है म्यूकोसल इपिथेलियम का, वो हेल्प करता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल से बेसिकली, है ना। जो एचसीएल की पीएच होती है स्टमक में, बेसिकली वो ध्यान रखने वाली बात है कि 1.8 पीएच होती है ना। तो वापिस से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। तो पेप्टिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें जो पहला ग्लैंड था वो म्यूकस था, है ना। दूसरा था पेप्टिक और चिफ सेल्स, और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, है ना। जो पेप्टिक सेल है वो प्रो एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजेंस, ठीक है। पेप्सिनोजेंस क्या करते हैं बेसिकली? पेप्सिनोजेंस अगर वो एचसीएल के उसमें आ जाएंगे, यानी कि गिरफ्त में आ जाएंगे, है ना, एचसीएल सिक्रीट हो गया स्टमक में, तो वो प्रो एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो पेप्सिनोजन है बेसिकली, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? स्टमक में। स्टमक के अंदर जब प्रोसेस होती है सब, ये स्टमक की बॉल है ना, ये इसके अंदर मसल्स है कि मसल्स वॉल जो मूवमेंट करती है, चर्निंग मूवमेंट, उसको बोलते हैं काइम। और बेसिकली जब मैंने आपको बताया कि प्रो एंजाइम्स कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव एंजाइम में पेप्सिन में। जो पेप्सिन जो रहता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटीएस में, है ना, तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है बेसिकली प्रोटीएस में और पेप्टोन्स में, जिसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड, है ना। जिसको और क्या बोल सकते हैं? पेप्टाइड। जो म्यूकस रहता है एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो हेल्प करते हैं लुब्रिकेटिंग एंड प्रोटेक्शन में। किसको? म्यूकोसल इपिथेलियम को, फ्रॉम एक्सोशन बाय हाईली कंसनट्रेटेड एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि एचसीएल अपनी जो सेक्रेट होता है ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है, वो डाइल्यूटेड नहीं रहता है। कंसनट्रेटेड एचसीएल अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। अगर अपन अपनी बॉडी पे कंसनट्रेटेड एचसीएल लगा लेंगे तो छेद हो जाएगा, कभी अपने हाथ पे रखेंगे तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसलिए तो म्यूकस सेक्रेट होता है अपनी स्टमक की वॉल में। अब मैं आपको एक और बार एचसीएल का पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूँ कि एचसीएल बेसिकली एक तो एसिडिक पीएच रहती है उसकी 1.8, है ना, फॉर पेप्सिन, है ना। वो जो एचसीएल रहता है वो गैस्ट्रिक जूस में कन्वर्ट कर देता है Fe3+ को Fe2+ में, ठीक है, विच मेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन पॉसिबल, ठीक है।
क्योंकि HCl बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी में, है ना। अगर अपनी बॉडी में HCl सीक्रेट नहीं होगा, गैस्ट्रोटॉमी हो जाएगी, है ना। और ये डेफिशिएंसी कॉज कर देगा बेसिकली आयरन की अपनी बॉडी के अंदर। और रेनिन जो रहता है ना, ये प्रोटीलेटिक एंजाइम रहता है फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ऑफ इन्फेंट। ये बात भी ध्यान रखनी है, एक मेन टॉपिक है ना, इसको लिख सको तो लिख लेना। जो हेल्प करता है डाइजेशन में मिल्क के, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेस आर ऑल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में लाइपेस एक वो है स्मॉल अमाउंट, उसका भी सेक्रेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो वापस एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करवा देता हूँ कि बेसिकली ये अपनी पूरी स्टमक है, सेरोसा है, म्यूकोसा। बेसिकली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 प्रकार के होते हैं, म्यूकस, है ना, नेक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। जो स्टमक है वो खाने को स्टोर कर सकता है 4 से 5 घंटे तक के, है ना। और जो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है, चर्निंग मूवमेंट होते हैं और मस्कुलर होते हैं, उसको बोलते हैं काइम। और जो प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट है जो सेक्रेट बाय पेप्टिक और चीफ सेल्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके एक्शन से, HCl के एक्शन से, किसमें, पेप्सिन में, है ना। जो पेप्सिन है बेसिकली वो पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन में, प्रोटीन को तोड़ देता है 2 चीज़ में, जिसका नाम है पहला प्रोटीएस, दूसरा पेप्टोन्स, ठीक है। जो म्यूकस है बेसिकली वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, प्रोटेक्शन में, किसकी, जो स्टमक की वॉल है उसके, ठीक है। और HCl बेसिकली, HCl का जो pH रहता है बेसिकली वो 1.8 pH रहता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जो कन्वर्ट कर देता है Fe3+ को Fe2+ में, और जो Fe2+ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी, यानी कि अपना जो स्टमक की वॉल्स है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, या अगर HCl सीक्रेट नहीं हुआ अपनी बॉडी में, तो वो कॉज कर देगा आयरन डेफिशिएंसी को, है ना। और अब जो अपन छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनके अंदर रेनिन सीक्रेट होता है जो प्रोलेटिक एंजाइम रहता है, ठीक है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स को, ठीक है। और अपनी बॉडी में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेस भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन पढ़ने वाले डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा, है ना। तो मैं आपको अब पूरा डायग्राम से समझाऊंगा। ये स्टमक अपना गया, ये यहाँ पर आ गया वापस, बेसिकली ये है, यहाँ पर ये कार्डियक पोर्शन है, ये इसोफेगस है। यहाँ पर जो ओपनिंग, यहाँ पर जो स्पिंटर रहेगा इसको बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर, है ना। फिर अगर अपन आ जाते हैं स्टमक पे, तो बेसिकली जो स्टमक है अपनी बॉडी में, रुक जाओ वेट करो, जो स्टमक है वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरा अच्छे से आपको इन डेप्थ समझाना है। कहाँ गया, ये रहा स्टमक, इसको अपन ने डायसेक्ट करा, ये पूरा आ गया, है ना। जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो स्टमक की सेरोसा है, म्यूकोसा है, बेसिकली हेल्प करती है, ये सिक्रीट करती है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्प करते हैं म्यूकोसा के अंदर। जो 3 प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, म्यूकस, नेक सेल्स, चीफ एक्जेंटिक सेल्स, है ना। और एक तो पैरेटाइल वो पेप्टिक चीफ सेल्स। इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली उसमें अपन बहुत इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है उसके अंदर, तो इन डेप्थ में पढ़ने वाले अगला टॉपिक। तो गुड बाय।